वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका नए वीडियो के अंदर, नए फ्रेश एपिसोड के अंदर। आप पढ़ रहे हैं के सर के साथ। आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैं साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास की साइंस के अंदर मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। मैंने फर्स्ट चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ। बैलेंस डाइट क्या होती है, अनबैलेंस डाइट क्या होती है, न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, मेल न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। अभी मैंने सेकंड पार्ट लिया है, उसमें अंदर मेल न्यूट्रिशन को मैं एक्सप्लेन करूँगा। मेल न्यूट्रिशन बेसिकली जो आप पढ़ने वाले हैं वो 3 टाइप्स का पढ़ने वाले हैं। विटामिन मेल न्यूट्रिशन, द प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन एंड द लास्ट वन इज मिनरल मेल न्यूट्रिशन। तो इन 3 के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशंस के बारे में कि कैसे क्या होता है इनके द्वारा जो होती है इनसे डिजीज़ कौन सी होती है, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो भी अपन पढ़ा देंगे। अभी एक्चुअली मैंने कॉफ़ी पी इसलिए हो रहा है। चलिए बात करते हैं अपन। पहला अपन बात करते हैं विटामिन मेल न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में? विटामिन मेल न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, विटामिन मेल न्यूट्रिशन होते हैं विटामिन की कमी की वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन। किसकी कमी से होते हैं? विटामिन की कमी ही वजह से होते हैं और वो उनको क्या बोलते हैं? विटामिन मेल न्यूट्रिशन। विटामिन की कमी की वजह से जो मेल न्यूट्रिशन होते हैं, जो कुपोषण होता है, उसको बोलते हैं विटामिन मेल न्यूट्रिशन। तो कौन कौन से विटामिन होते हैं और कौन कौन सी डिजीज होती है, उससे कौन कौन से सिम्टम्स दिखते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ये टेबल आपके अंदर बुक के अंदर भी दिख रही होगी, मैंने यहाँ पे बताई है ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलिए बात करते हैं। पहला विटामिन कौन सा होता है जिसकी कमी से कोई सा रोग और उसके सिम्टम्स होते हैं? पहला होता है विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात को दिखना बंद हो जाता है। इसको हिंदी में रतौंधी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रतौंधी। रात को दिखना बंद हो जाता है, मतलब जो आंखों की रोशनी है वो कमजोर पड़ने लग जाती है। और सिम्टम्स कौन कौन सा है? अनेबल टू सी एट नाइट और इन लाइट। या तो रात में दिखेगा ही नहीं, या रात में अगर लाइट भी चल रही होगी तो भी आपकी आंखों को दिखना कम हो जाएगा। ये जो डिजीज होती है उसको क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। अब जो सेकंड वाला अपन पढ़ने वाले हैं वो होता है थायमिन B12, जिसको विटामिन B12 भी बोलते हैं। इसकी वजह से रोग होता है वो होता है बेरी। जो अपन बचपन से ही स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं कि जब भी पूछा जाता था कि बच्चों विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो अपन बोलते थे बेरी। या फिर ऐसा पूछा जाता था बेरी किसकी वजह से कमी की वजह से होता है, तो अपन बोलते हैं विटामिन B12 की कमी से। हाँ, तो भाई ये वही रोग है, ये वही डिजीज़ है जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और इसके केस में सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? लो हार्ट रेट, मतलब दिल की धड़कन कम पड़ जाती है, हार्ट रेट कम हो जाती है। और दूसरा हो जाता है वीक मसल्स कमजोर पड़ जाती है, मतलब बॉडी श्रिंक होने लग जाती है, मसल्स टूटने लग जाती है। जो बॉडी देखिए दुबले पतले हो जाते हैं, मसल्स एकदम कमजोर हो जाती है, जान नहीं रहती है उसमें, अंदर बहुत ही वीकनेस आ जाती है। तो ये जो रोग होता है वो होता है बेरी। और सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? कमजोरी, मसल्स में कमजोरी और लो हार्ट रेट होती है। थर्ड नंबर पे आता है अपना राइबोफ्लेविन B2। विटामिन B2 भी बोल सकते हो या फिर राइबोफ्लेविन भी बोल सकते हो। इसकी वजह से जो रोग होता है उसको बोलते हैं राइबोफ्लेविनोसिस। कौन सा होता है? राइबोफ्लेविनोसिस। और इसके अंदर जो केसेस के अंदर सिम्टम्स दिखते हैं वो होता है एक तो मेमोरी लॉस, मतलब जो दिमाग की जो स्मृति है, जो याद करने की क्षमता होती है, मेमोरी होती है, वो धीरे धीरे कम पड़ने लग जाती है, और या तो किसी की ख़त्म ही हो जाती है बिल्कुल इसकी कमी की वजह से। और होता है एक रैप्चरिंग अराउंड द माउथ लाइनिंग एंड स्किन ऑफ लिप्स। ये जो लिप्स होते हैं इसके अराउंड जो लाइनें होती है वो उसके अंदर क्या फटने लग जाती है। मतलब अपन बोलते हैं ना कि होठ के आसपास की चमड़ी फटने लग गई, उसी को बोलते हैं रैप्चरिंग। मतलब चेहरे के आसपास के मुंह की जो चमड़ी होती है वो क्या हो जाती है? फटने लग जाती है। और इस बीमारी को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविनोसिस। क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। और विटामिन कौन सा? B2 की कमी से होता है। अगला वाला आता है नियासिन B3। विटामिन B3 भी बोल सकते हो या फिर नियासिन B3 भी बोल सकते हो। इसकी कमी की वजह से रोग होता है उसको बोलते हैं पेलेग्रा। कौन सा बोलते हैं? पेलेग्रा। और पेलेग्रा के अंदर सिम्टम्स होता है appearing dire scales on tongue and skin, मतलब जो स्किन होती है, स्केल्स मतलब दरारें दिखने लग जाती है। दरारें मतलब जैसे कि कहीं देखा हो कि पानी भरा होता है और पानी एकदम से सूख जाता है तो वो ज़मीन होती है, वो सॉइल होती है, वो एकदम दरारें पड़ जाती है उसके अंदर। उसी तरीके से स्किन के ऊपर या फिर जो जीभ होती है, जीभ के ऊपर परत जम जाती है, या फिर उसके ऊपर ड्राई स्केल्स पड़ जाते हैं, मतलब एक तड़े जैसी पड़ जाती है, और मुँह जीभ पे भी क्या होती है? परत जम जाती है। तो उसके केस में कौन से रोग हो जाता है? अपने को पेलेग्रा हो जाता है और विटामिन B3 की कमी से होता है। अगला आता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड।
विटामिन सी बोल सकते हैं उसको। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जो भी अपन बचपन से पढ़ रहे हैं। तो बचपन से पूछा जाता था कि बेटा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो अपन हाथ करे बोलते थे कि मैम सर स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग किससे होता है? विटामिन सी की वजह से। और इसके सिम्टम्स क्या है? ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स। गम्स मतलब मसूड़े, मसूड़े के अंदर से क्या होती है? ब्लीडिंग होती है, खून निकलने लगता है। और होता है स्पॉट ऑन स्किन, मतलब शरीर पे स्किन जो होती है, त्वचा होती है, वहाँ जगह जगह क्या हो जाता है? दाग होने लग जाते हैं। तो ये किसके रोग है? स्कर्वी रोग के लक्षण हैं, सिम्टम्स है। अगला आता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, और इसको विटामिन डी भी बोलते हैं। और इसकी वजह से कौन सा होता है? रिकेट्स रोग होता है। इसके बारे में पूछा जाता था कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, और अपन बोलते थे रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, तो इसकी कमी से होने वाले रोग रिकेट्स है। और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? लेग्स बोन आर गेटिंग बेंड्स, मतलब पैरों की जो हड्डियाँ होती थी, बोन्स होती थी, वो क्या हो जाती? कमज़ोर हो जाती। तो और वो आपस में चिपकने लग जाती थी। तो ये किसकी कमी से होता था? विटामिन डी की कमी से। और रिकेट्स रोग के ये लक्षण हैं कि पैर कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होती थी और पैर पास में लग जाते हैं। तो ये सारे हो गए अपने विटामिन मेल न्यूट्रिशन, विटामिन की कमी के होने वाले रोग हो गए, कुपोषण हो गए कि इनकी विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होने लग जाते हैं। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ेंगे दूसरा वाला, वो होता है प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन। क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन। तो अब पढ़ते हैं अपन प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन के बारे में। तो प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं? तो प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन पहली बात होता किससे है? ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन, मतलब डाइट के अंदर किसी भी प्रकार का प्रोटीन की अगर कमी हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन। तो उसकी वजह से रोग हो जाएंगे। तो बेसिक जो होते हैं वो अपने दो डिजीज अपन काउंट करते हैं। एक होता है क्वाशियरकोर डिजीज और दूसरा होता है मेरस्मस डिजीज। कौन सी होती है? मेरस्मस डिसीज। तो अपन इन दो के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले अपन पढ़ते हैं क्वाशियरकोर। ये मेनली जो होती है वो होती है चिल्ड्रन के अंदर। किसके अंदर होती है? बच्चों के अंदर होती है। और होती है ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन। बच्चों के जो खाना होता है, खाना नहीं मिल पाता है, या फिर खाना मिलता भी है तो उसमें किसी न किसी प्रोटीन की कमी की वजह से खाना, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनको इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से या बैकग्राउंड की वजह से सही से खाना नहीं मिल पाता या बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती। उसकी वजह से उनके खाने में क्या होता है? न्यूट्रिशंस की कमी रह जाती है। और उसमें अगर प्रोटीन न्यूट्रिशन की कमी रह जाती है तो उसकी वजह से क्वाशियरकोर रोग हो जाता है उन बच्चों के अंदर। और उस क्वाशियरकोर के लक्षण क्या क्या होते हैं? एक तो उनके पेट में दर्द करता है, स्टोमक पेन होता है, पेट में दर्द होने लग जाता है। क्या होने लगता है? दर्द होने लग जाता है। ठीक है, और दूसरा होता है इरिटेशन बिहेवियर। वो चिड़चिड़ापन हो जाता है उनके अंदर। क्या होता है? चिड़चिड़ापन, वो चिढ़ने लग जाता है किसी भी चीज़ से। पेन होने लग जाता है शरीर, पेट के अंदर पेट मोटा सा हो जाता है, पेट फूल भी जाता है। फिर उनका जो बिहेवियर होता है वो होता है इरिटेशन हो जाता है। और थर्ड है स्किन बिकम पेल। स्किन जो होती है, उनकी चमड़ी जो होती है वो क्या होती है? पीली पड़ने लग जाती है। और पीली पड़ने के साथ साथ क्या होता है? ड्राई, सूख भी जाती है स्किन। और सूखने की वजह से क्या हो जाती है? वो ब्लैक पड़ जाती है और स्केल्स पड़ जाते हैं बॉडी के अंदर। तो ये जो लक्षण होते हैं वो होते हैं क्वाशियरकोर के, जो होते हैं बच्चों के अंदर ज़्यादा होते हैं। और किसकी वजह से होते हैं? प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन की वजह से। ठीक है, अब आता है अपना मेरस्मस। दूसरा जो होता है मेरस्मस, किसी के भी अंदर हो सकता है, जरूरी नहीं चिल्ड्रंस के अंदर ही हो। मेरस्मस किसी के भी अंदर, बड़ों के अंदर भी हो सकता है, औरतों के अंदर भी हो सकता है, मेंस के अंदर भी हो सकता है। तो मेरस्मस रोग होता है वो होता है प्रोटीन की कमी से। वो भी प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन प्रोटीन के साथ अगर दूसरे भी कोई भी न्यूट्रिशन, अगर उनकी भी लैक ऑफ इफिशियंसी है, अगर मान लो विटामिन की कमी है या मिनरल्स की कमी है, तो प्रोटीन के साथ अगर किसी और न्यूट्रिशन की भी कमी होगी तो वह कौन सा रोग होगा? मेरस्मस रोग होगा। कौन सा होगा? मेरस्मस रोग। मेरस्मस रोग के जो सिम्टम्स होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। पहला होता है बॉडी श्रिंक एंड वीक। बॉडी जो होती है वो श्रिंक हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, मतलब एक कंकाल, शरीर का कंकाल दिखने लग जाता है। आपके बुक के अंदर उसके फोटोज़ भी दिखाए गए हैं। एक बच्चे का फोटो दिखाया गया है, मतलब एकदम श्रिंक हो गया है बॉडी, मतलब सिर्फ हड्डियाँ दिखने लग जाती है, बाकी जो मसल्स होती है वो बिल्कुल गायब हो जाती है। तो बॉडी श्रिंक हो जाती है और एकदम वीक हो जाती है। तो ये उसका पहला लक्षण आ गया। और दूसरा होता है आई सिंक्स डिप्स एंड लस्टरलेस। जो आँखें होती है वो अंदर तक धस जाती है, मतलब पूरी अंदर घुस जाती है और मोटी मोटी आंखें सिर्फ अंदर दिखने लग जाती है। और उनकी लस्टरलेस, मतलब आंखों की जो चमक होती है वो क्या होती है? धीरे धीरे गायब हो जाती है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं कि आंखों का धसना, अंदर आंखों का जो चमक होती है वो गायब होना और बॉडी वीक हो जाना, मसल्स खत्म हो जाना, ये रोग होते हैं मेरस्मस के लक्षण होते हैं। तो ये दो तरह की बीमारियाँ हो जाती है प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन के कारण, क्वाशियरकोर और मेरस्मस। अब अपन आगे पढ़ेंगे एक मिनरल मेल न्यूट्रिशन। मिनरल मेल न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं
मिनरल मेल न्यूट्रिशन। कि मिनरल मेल न्यूट्रिशन क्या होते हैं और वो किसकी कमी की वजह से होते हैं और कुछ कुछ बेसिक है वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो पहला आता है मेल न्यूट्रिशन, वो आता है आयरन की कमी की वजह से, दूसरा कैल्शियम और तीसरा आयोडीन। तीनों ही क्या है, मिनरल्स है। क्या है, तीनों ही मिनरल्स है। तो इनकी कमी से कौन सा होता है, बेसिक अपन वो पढ़ेंगे। तुम्हारी बुक्स के अंदर, आपकी बुक्स के अंदर यही दिया हुआ है। तो पहली बात करते हैं मिनरल्स मेल न्यूट्रिशन किसकी वजह से कमी होता है, ड्यू टू लैक ऑफ मिनरल, सॉरी यहाँ पे मैंने ड्यू टू लैक ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की कमी की वजह से जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मिनरल मेल न्यूट्रिशन। अब इसमें 3 तरह के होते हैं, अपन बेसिकली जो बुक्स के अंदर पढ़ रहे हैं आपकी बुक के अंदर 10th क्लास के अंदर, वो 3 तरह के हैं। पहला है आयोडीन। आयोडीन की कमी की वजह से क्या होता है, एनीमिया डिजीज होती है। एनीमिया डिजीज क्या है, आयरन जो होता है वो एक्चुअली हीमोग्लोबिन फैक्टर होता है। किसका, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, जो ब्लड होता है उसको रेड कलर प्रोवाइड कराता है। और जब हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन की कमी हो जाएगी तो उसका रेड कलर करना मुश्किल हो जाएगा, और रेड कलर करना मुश्किल हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेलिंग ऑफ फेस, मतलब चेहरे पे क्या है, पीलापन आने लग जाता है। क्या आ जाता है, पीलापन आ जाता है चेहरे पे, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन की कमी हो जाती है। और उस डिजीज को अपन बोलते हैं एनीमिया डिजीज। क्या बोलते हैं, एनीमिया डिजीज। अगला आता है कैल्शियम। क्या आता है, कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो क्या, उसकी कमी से वजह से क्या होता है, जो बॉडी की बोन्स होती है, क्या होती है, बोन्स वीक हो जाती है। जो हड्डियाँ होती है वो कमज़ोर पड़ने लगती है। और ब्रिटल मतलब बिखरने लग जाती है, मतलब एकदम से उसके अंदर मतलब बिखरना, जैसे कांच कैसे बिखरता है उसकी तरह अगर बिखर जाती है, अगर हल्का सा भी कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो। फिर आता है अपना आयोडीन। क्या होता है, आयोडीन। आयोडीन की कमी की वजह से होता है, जो अगर हिंदी में बोलूँ मैं बेसिकली तो गलगन रोग बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं, गलगन रोग, ठीक है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं गोइटर डिजीज बोलते हैं, ठीक है, गोइटर डिजीज बोलते हैं। और ये जो करता है, ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड जो होती है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं अपन थायराइड की बीमारी हो गई है, किसी को भी बोलते हैं थायराइड डिजीज है तेरे अंदर। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है उसका जो वर्किंग होता है, उसकी एक्टिविटी होती है, उसको स्लो डाउन कर देता है। क्या करता है, स्लो डाउन। इसलिए थायराइड की जो कमी होती है जिसको भी, उसको बोलते हैं कि आप नमक ज़्यादा खाओ, आयोडीन ज़्यादा खाओ, ताकि आपकी थायराइड की बीमारी नहीं हो, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा होता है, थायराइड ग्लैंड हो जाती है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे अगले कॉन्सेप्ट बात करेंगे वाटर के बेनिफिट, जो खराब वाटर कौन सा है, अच्छा कौन सा है, तो इन सब के बारे में अपन अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। यहाँ तक देखा है तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा देना और अपडेट रहना, और अगला वीडियो जल्दी आएगा। थैंक यू।